नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। मोदी सरकार संसद के विशेष सत्र में देश का नाम बदलने का ला सकती है प्रस्ताव। G20 समिट के बाद मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा, इसको लेकर अभी तक सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम सामने आई है, उससे कयास लगाने लगे हैं कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश का नाम बदलने का प्रस्ताव ला सकती है। वहीं सूत्रों से भी खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश कर सकती है। कोर्ट के झमेले में फंसी सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी को कोर्ट का समन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट के झमेले में फंस गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री की पत्नी को समन जारी किया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में सुनीता केजरीवाल का नाम होने पर कोर्ट की तरफ से समन जारी किया गया है। भाजपा नेता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। दिल्ली में नहीं बढ़ेंगी जमीन के दाम, केजरीवाल सरकार के फैसले पर एलजी की रोक। दिल्ली में अभी जमीनों के रेट नहीं बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने के फैसले पर एलजी वीके सक्सेना ने रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि के 10 गुना तक सर्कल रेट बढ़ाने की फाइल को मंजूरी देने के लिए एलजी के पास भेजी थी, जिसे एलजी ने वापस भेज दी है। दिल्ली के बेड़े में शामिल हुई 400 इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली ने मंगलवार को 400 इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल किया है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में इन इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली परिवहन निगम के ईवी बेड़े में इन 400 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के साथ राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या अब 800 हो गई है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस साल के आखिर तक और ज्यादा ई बसों को जोड़ना है। एक स्टेशन को छोड़ दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों के गेट खुले रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली मेट्रो के स्टेशन बंद रखने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन उसे अब दिल्ली पुलिस द्वारा वापस ले लिया गया है। यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के ही गेट बंद रहेंगे और बाकी मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे यात्रियों के लिए खुले रहेंगे। सिम खरीदने के नियम बदले, दूरसंचार विभाग की चेतावनी। सिम कार्ड धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के चलते दूरसंचार विभाग ने नए नियम बनाए हैं। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इन नियमों का उद्देश्य सिम कार्ड बेचने खरीदने में होने वाली धोखाधड़ी रोकना है। कई बार एक ही व्यक्ति के नाम पर हजारों सिम के मामले देखे गए हैं। 30 सितंबर तक सभी ऑपरेटरों को POS पंजीकृत कराना होगा। फिलहाल 52 लाख सिम डीएक्टिवेट, 66,000 व्हाट्सएप खाते ब्लॉक किए गए हैं। धारा 370 निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की बेंच ने 16 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस बेंच ने जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराए जाने को लेकर सीएम केजरीवाल ने CII संघ की बैठक। राजधानी में सर्दी के मौसम में होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग तकनीक की मदद लेने पर विचार कर रही है। इसमें जहां वायु प्रदूषण अधिक होगा, वहां कृत्रिम बारिश की जाएगी। इससे वहां के प्रदूषण स्तर को कम किया जाएगा। इससे लोग दम घूंट हवा से बचेंगे और स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। इस तकनीक पर कानपुर IIT काम कर रहा है। इसके तहत प्लेन आसमान में जाएगा। बादल में केमिकल की मदद से बारिश कराई जाती है। कल से 10 सितंबर तक दिल्ली की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन। नई दिल्ली प्रगति मैदान में 18वें G20 शिखर सम्मेलन के लिए गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। रूट डायवर्ट कल शाम 7 बजे से 10 सितंबर को सम्मेलन समाप्ति तक रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के वाहन दिल्ली की ओर नहीं जा सकेंगे। ये वाहन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से होकर आगे जा सकेंगे। G20 को लेकर दिल्ली में पुख्ता इंतजाम।
आसमान से लेकर जमीन तक मुस्तैद जवान। देश की राजधानी नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी को लेकर नई दिल्ली के इलाकों को सजाया गया है। वहीं मेट्रो और ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।